ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 3 का पावर 49 का पावर इस टाइप का दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग 3 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 40 ऑलरेडी दिया है तो इसको लिख देते हैं। अच्छा 9 लिखा है तो 9 को स्क्वायर करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 के पावर 16 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 का पावर 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 120 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 18। एलसीएम क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को बोलते हैं एलसीएम। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, ये वाला, यानी 3 के पावर 120। लेकिन अगर आपसे एचसीएफ पूछता, इसका ऑप्शन हो जाएगा 120, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ पूछता, ठीक है, तो एचसीएफ जो सबसे कम पावर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो ऑप्शन ये वाला हो जाता है, यानी 3 के पावर 40 हो जाता है। ठीक है, 2 के पावर -1 डिवाइडेड 5 के पावर -1 पावर 2 है, इंटू इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस पावर दिया है, इसका मतलब 1/2 है, और डिवाइड ये भी 1/5 है का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुना है 8/-5। जैसे ये वाला डिवाइड करेंगे, ये ऊपर होगा, ये नीचे, यानी 1/2 होगा। जैसे इसको चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चले जाएगा, नीचे 1। इस पावर है तो इसको स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इंटू 8/-5 है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 नीचे, इंटू 8/-5। ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा -10 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है 3, 6, 12 इस टाइप का, फाइंड 7th टर्म दिया हुआ। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि जीपी में। देखिए डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि आपका 6 में से 3 करते हैं 2 आता है, 12 में 6 करेंगे 2 आता है, इसका मतलब कॉमन रेशियो बराबर है। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, यानी ए कितना है, 3 है। ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला होता है 7th टर्म निकालने का, a इंटू आर के पावर n-1। ए कितना है, 3 है, आर कितना है, 2, और 2 के पावर 7-1, यानी 3 इंटू 2 के पावर आएगा 6, यानी 3 इंटू 64, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 2, यहाँ पे हो जाएगा 18, 19, 192 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 192, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है कि 7 का पावर -35, 7 का पावर -40, 7 का पावर -12, 7 का पावर -19, 7 का पावर -45 का एचसीएफ निकाले। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे कम पावर होगा, यानी सबसे क्या होगा, कम पावर होगा, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसमें सबसे कम कौन है, सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। सबसे छोटा देखिए, ये सबसे बड़ा है, यानी सबसे छोटा जो है 45 है, ये वाला, इसका एचसीएफ जो होगा 45 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 7 का पावर -45, जो ऑप्शन सी में इसका करेक्ट है। ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकलना होता, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें सबसे जो लार्ज नंबर आएगा, यानी लार्ज कौन है, ये वाला, 7 का पावर -12 आंसर लिखते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है, 20n+1 और 40 आर इन एपी, तो फाइंड द एन। आपको याद एपी का फॉर्मूला याद रखिए कि बी का वैल्यू, यानी अगर ए बी सी के फॉर्म में रहा है तो बी बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसका पूछा है तो n+1 बीच वाला है, बराबर फर्स्ट है 20 है, और लास्ट कितना है 40/2 करेंगे, यानी हो जाएगा n+1 बराबर ये हो जाएगा आपका 60/2, यानी 30, और n घट जाएगा, 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। n का वैल्यू आपका 29 आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस मतलब हमको इकाई अंक से मतलब है, ये वाला से। ठीक है, इकाई अंक से मतलब है, हम लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14, यानी 14 का जो यूनिट प्लेस होगा ये 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए 3 के पावर फैक्टोरियल 1200 दिया है, 9 के पावर 4300 दिया है, 2 के पावर 1100 दिया है, इकाई अंक निकालने बोला। यानी कि अगर ये कोई भी नंबर 3 से, यानी 3 का पावर अगर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा, यानी जैसे मान लीजिए 9 के पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, या 2 के पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, यानी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा हो तो हमेशा याद रखिए इसका यूनिट प्लेस का जो रूल है वही फॉलो करेगा, यानी 3 के पावर अगर 4 से डिविजन हो जाएगा तो यूनिट प्लेस 3 का कितना होता है 1,
इसी तरह 9 में देखिए 4300 है, यानी ये इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आता है तो यूनिट प्लेस 9 का कितना होता है 1। और इसी तरह 2 अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाता है 6, यानी सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।